बेटे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में अब हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस की। और सीएनएस जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे हम कहते हैं क्या, ब्रेन, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो सीएनएस जो होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारी एक होलो स्ट्रक्चर है और जो हमारे बॉडी के कैसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बाकी डिटेल्स हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इट इज अ होलो एंड लाई ऑन द मिड डोर्सल पार्ट। मिड डोर्सल यानी बीच में और पीछे की तरफ अलोंग द मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। हमारे बॉडी की डोर्सल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में पीछे की तरफ ये क्या होता है, सीएनएस प्रेजेंट होता है। इट इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय द पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटल। ये क्या कह रहे हैं कि बाहर की तरफ से जो ब्रेन या जो हमारा सीएनएस है वो एक किससे कवर होता है, एक एक्सियल स्केलेटल से कवर अप होता है। द सीएनएस इज टर्न कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। हमारा सीएनएस दो पार्ट से मिलकर बना होता है जिसे हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन को हम एनसेफेलॉन नाम से भी जानते हैं और जो ब्रेन होता है ये सिचुएटेड होता है हमारे हेड में। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम माइलोन भी कहते हैं। माइलोन ये लोकेटेड होता है इन द नेक एंड द ट्रंक। हमारी नेक से लेकर पूरे ट्रंक में क्या है, ये प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा कि सीएनएस क्या है, सीएनएस एक होलो स्ट्रक्चर है, हमारे मिड डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर और कवर्ड होती है एक्सियल स्केलेटल से, बनती है दो डिफरेंट पार्ट को कंसिस्ट करके जिसे हम कहते हैं ब्रेन एनसेफेलॉन एंड स्पाइनल कॉर्ड मायोलिन। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन जिसे हमने एनसेफेलॉन भी कहा है, तो जानते हैं ब्रेन के बारे में। द ब्रेन इज द वाइडेस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे ज्यादा वाइडेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट जो होता है उसी को हम ब्रेन कहते हैं। इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। हमारे बॉडी में अगर सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट कहीं करता है पूरे बॉडी से तो वो है क्या, ब्रेन। ब्रेन के पास इतनी सारी नर्व और न्यूरॉन्स होती हैं कि ऑलमोस्ट पार्ट्स से ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। नेक्स्ट, ब्रेन इज सिचुएटेड। ब्रेन होता कहाँ है, ये हमारी क्रेनियल कैविटी में होता है। क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल, स्कल की बनी हुई क्रेनियल कैविटी में ये प्रेजेंट है इन द हेड रीजन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के हेड पार्ट के स्कल के अंदर जो क्रेनियल कैविटी होती है उसी के अंदर हमारा ब्रेन जो होता है वो सिचुएटेड होता है। द बोन्स ऑफ क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, ठीक है, ये क्रेनियल कैविटी या क्रेनियम जो है, क्रेनियम और या जिसे हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बहुत ज्यादा डेलिकेटेड ऑर्गन ब्रेन को बाय द मैकेनिकल इंजरीज, फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज। यानी मैकेनिकल इंजरीज से हमारी डेलिकेटेड ऑर्गन ब्रेन को ये क्या करती है, जो ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड। अब इस बॉक्स के अंदर जिसे हम क्रेनियम कहते हैं इस या फिर ब्रेन बॉक्स कहते हैं, इसमें क्या है, ब्रेन प्रेजेंट है। लेकिन ब्रेन के बाहर और बॉक्स के अंदर इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फिल्ड बलून विच प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। अगर हेड में कोई जर्क या कोई शॉक लगता है, झटका लगता है, तो उससे ब्रेन को कोई नुकसान ना हो, उससे बचाने के लिए ब्रेन बॉक्स के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड फील्ड बलून होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, शॉक से बचाता है। द स्टडी ऑफ ब्रेन इन ऑल एक्सेप्ट इज कॉल्ड एनसेफेलॉजी। यानी जब हम ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो उस ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ ब्रेन को हम क्या कहते हैं, एनसेफेलॉजी। ब्रेन की मॉर्फोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, वो फीचर्स जो आपको वो देखने से, यानी विजिबल फीचर्स को आप जिन्हें आप ऑब्जर्व करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है ब्रेन की, ठीक है। तो द ब्रेन इज सॉफ्ट एंड वाइटिश ऑर्गन। जो ब्रेन दिखता है वो आपको कैसा दिख रहा है, वो सॉफ्ट होता है और वाइटिश एक ऑर्गन होता है, ठीक है। इसका जो वेट होता है वो 1.2 to 1.4 kg तक आपको मिल जाएगा एडल्ट के अंदर एंड फॉर्म अबाउट 98% ऑफ द वेट ऑफ द होल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो भी वेट है उसका पूरा 98% वेट हमारा किसका होता है, ब्रेन का ही होता है।
ठीक है। इट हैज अबाउट 100 बिलियंस न्यूरॉन्स, ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स से है फॉर्म्ड की, क्योंकि हमें अभी आपको बताया था कि जो हमारा ब्रेन होता है वो सबसे ज्यादा यानी हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन होता है हमारे बॉडी पार्ट्स से। तो इट हैज अबाउट 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, इसके अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होती है। एंड ब्रेन इज सराउंडेड बाय द 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंग्स। जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन क्या कर रहा है, ये अलग अलग लेयर्स से कवर होता है, मेम्ब्रेन से कवर अप होता है, और इन्हीं मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहते हैं, मेनिंग्स कहते हैं, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू इट। ये मेम्ब्रेन की होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो कहीं ना कहीं कैसा रहता है, एक प्रोटेक्टिव रहता है, यानी ये एक प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में, और 3 मेम्ब्रेन्स यहाँ पे होती हैं, और मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन को हम क्या कहते हैं, मेनिंग्स कहते हैं। द स्पेस बिटवीन दीज 3 मेनिंग्स, यानी इन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ये भी क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है, विद अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कनेक्ट करके बताया है कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इस मेम्ब्रेन की स्पेस के बीच में भरा होता है, और ये स्पेस जो फ्लूइड फिल्ड है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, ये क्या करता है, विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक। मैकेनिकल शॉक से ये क्या करती है, मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरने से ये इसको मैकेनिकल शॉक से बचाती है ब्रेन को। तो ये होती है बात मॉर्फोलॉजी ऑफ द ब्रेन की। अब ब्रेन को इंटरनली अगर हम डिटेल्स में स्टडी करते हैं, तो स्टडी के लिए बेटा हम ब्रेन को 3 पार्ट्स में या 3 रीजन्स में हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। ये होते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब ब्रेन जो है, ब्रेन हमने देखा कि जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हम इसके जो जोन्स होते हैं, जो रीजन्स होते हैं, जो एरिया होता है, उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो रीजन है उसको हमने कहा फोर ब्रेन, सेकेंड पे हमने कहा मिड ब्रेन, और थर्ड पे है हिंड ब्रेन। अब इन्हीं ब्रेन्स के पार्ट्स को या रीजन्स को हम स्टडी में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। बेटा अब बात करते हैं फोर ब्रेन की, ठीक है, समझते हैं। देखो फिर से एक बार देखो कि हम पढ़ रहे हैं क्या, सीएनएस। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट थे, फर्स्ट था आपका ब्रेन और सेकंड था आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स आपको बताए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इस तरह से 3 पार्ट्स होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले फोर ब्रेन। और बेटा फोर ब्रेन को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 मेन पार्ट्स में, जिसमें सबसे फर्स्ट पे आता है आपका ओल्फैक्टरी लॉब्स, सेकंड पे आपका आता है क्या, सेरिब्रम हेमिस्फेयर्स, और थर्ड नंबर पे आता है आपका क्या, डायएन्सिफेलोन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स इसके होते हैं, किसके, फोर ब्रेन के। तो अभी पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन कि इट फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या करता है, ये जो ब्रेन है हमारा, तो वो सबसे ज्यादा जो उसमें जोन आता है वो किसके अंदर आता है, फोर ब्रेन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो फोर ब्रेन है आपका, जिसे हम प्रोएंसिफेलोन भी कहते हैं, तो प्रोएंसिफेलोन क्या कर रहा है, ब्रेन का सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट को ये बनाता है। इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स। इस रीजन के यानी फोर ब्रेन का जो पार्ट है, जो रीजन है, उसमें भी 3 जोन या रीजन्स में वो डिवाइड किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आता है ओल्फैक्टरी लॉब, सेकंड नंबर पे आता है आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं, एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका डायएन्सिफेलोन। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, ओल्फैक्टरी लॉब की। बेटा लोकेशन देख लेते हैं, ओल्फैक्टरी लॉब्स कहाँ और किस तरह से प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो ओल्फैक्टरी लॉब्स हैं, ये लॉब्स बेटा क्या है, ओल्फैक्टरी लॉब्स अभी ये बोल रहे हैं कि जो ओल्फैक्टरी लॉब्स होती है हमारे पेयर में प्रेजेंट होती हैं, वाइडली सेपरेटेड होती है, क्लब शेप्ड होती हैं, और काफी स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं। फिर से याद रखिएगा कि ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है वो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है आपका ओल्फैक्टरी लॉब, फिर आता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और थर्ड नंबर पे आता है आपका डायएन्सिफेलोन, ठीक है। तो ये अभी किसकी बात हो रही है, हमारी ओल्फैक्टरी लॉब्स की हो रही है। ओल्फैक्टरी लॉब्स 2 होती हैं, काफी छोटी स्ट्रक्चर होती है, क्लब शेप्ड होती हैं, और एक दूसरे से काफी दूरी पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो दीज आर फुली कवर्ड बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये क्या होती है, ओल्फैक्टरी लॉब को पूरी तरीके से कौन कवर कर लेता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी ये सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर से पूरी तरीके से कवर होती है। अगर आपको ये देखना है तो जब आप ब्रेन के वेंट्रल व्यू से ब्रेन को देखते हैं तो ही आपको क्या होता है, ये जो ओल्फैक्टरी लॉब है वो विजिबल हो पाती हैं। तो
these are fully covered by the cerebral hemisphere and are thus visible only in the ventral view of the brain. ब्रेन को जब वेंट्रल व्यू से देखते हैं तो ही आपको olfactory lobes नजर आती हैं. Each olfactory lobe consists of an anterior olfactory bulb. ये कह रहे हैं anterior साइड में olfactory का एक बल्ब होता है और posterior यानी पीछे वाली साइड में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक नैरो olfactory stalk होता है. ठीक है, आगे की तरफ बल्ब सा है और पीछे क्या है, एक स्टाल्क इस तरह से ये बना हुआ है. ठीक है, तो दीज लोब रिसीव, ये करती क्या है, समझ में आया आपको, स्ट्रक्चर समझ में आया कि जो olfactory lobes होती हैं इसमें एंटीरियर साइड में olfactory की लोब स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बल्ब कहते हैं और पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर साइड में नैरो olfactory क्या है, स्टाल्क यहाँ पे प्रेजेंट होता है. अगर बात करते हैं olfactory की फंक्शंस की कि ये फंक्शन क्या करती है, तो दीज लोब रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम olfactory रिसेप्टर्स. ये olfactory रिसेप्टर्स से इंपल्सेस को रिसीव करती है. olfactory रिसेप्टर्स क्या थे बेटा, जो प्रेजेंट होते हैं आपके olfactory एपिथेलियम में इन द नोज के अंदर जो एपिथेलियल olfactory होती है उसी में नोज के अंदर olfactory एपिथेलियल लेयर में जो आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, olfactory रिसेप्टर्स, ये उनकी हेल्प से क्या करती है, रिसीव करती है इंपल्सेस को और इसी सेंस को क्या किस में रिले कर देती है, रिले सेंस टू स्टिमुलस स्मेल्स टू द टेम्पोरल रीजन. हमारे ही ब्रेन के टेम्पोरल रीजन में इस स्मेल के सेंस को रिले कर देती है. कौन, ये ही olfactory लोब जो कि प्रेजेंट होती है हमारे फोर ब्रेन में. बेटा फोर ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे जिसमें से फर्स्ट था olfactory लोब, अभी हमने क्लियर किया है. अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन के सेकंड पार्ट की जिसे हम कहते हैं क्या, सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में बताया है जिसे हम सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं. सेरिब्रल हेमिस्फीयर फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. जितने भी जोन्स हम ब्रेन के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रीजन्स में डिवाइड करते हैं, उसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट बनाता है. ठीक है, and it is also the most complex and specialized part of the body. ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और स्पेशलाइज्ड होता है हमारे बॉडी का पार्ट. and the two cerebral hemisphere lie side by side being separate from each other by a deep longitudinal cerebral fissures. ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो साइड बाय साइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये सेरिब्रल क्या है, साइड बाय साइड, वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सेकंड, तो ये साइड बाय साइड प्रेजेंट है. लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कैसे, एक डीप यानी काफी गहरी और सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है ये एक डीप लॉन्गिट्यूडनल पूरी लंबाई में एक कट होता है, एक गैप होता है जिसे हम सेरिब्रल क्या कहते हैं, फिशर्स कहते हैं. तो ये दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो एक दूसरे के पास होता है लेकिन एक दूसरे से डिअटैच रहते हैं या सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ डीप लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर्स. ठीक है, the surfaces of the cerebral hemisphere is greatly folded to accommodate a large number of nerve cells. ये कह रहे हैं कि जो हमारे cerebral hemispheres हैं इनकी जो surfaces होती है वो बहुत ज्यादा यानी deep और कैसी होती है, काफी ज्यादा इस तरह से folded होती है, greatly folded होती है ताकि वो accommodate कर सके large number of nerve cells को. ज्यादा से ज्यादा सेल्स को वो अकोमोडेट करने के लिए क्या होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो सरफेसेस होती है वो काफी ग्रेटली फोल्डेड होती हैं. द फोल्ड्स आर कॉल्ड गायरी या गायरस कहते हैं. जो फोल्ड्स बनते हैं उन फोल्ड्स को हम गायरी या गायरस कहते हैं और इन फोल्ड्स के बनने से जो डिप्रेशंस फॉर्म होती हैं बिटवीन देम, उन्हीं फोल्ड्स के बीच में जो डिप्रेशंस जो गैप फॉर्म होता है उसे हम सल्की या फिर सल्कस कहते हैं. Each cerebral hemisphere is divided by 3 deep fissures into 4 lobes. ये कह रहे हैं कि जो
सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर हो गया 1 और 2 दोनों एक दूसरे से साइड बाय साइड प्रेजेंट है, लेकिन एक डीप फीचर की वजह से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। और हर एक की बात करें यानी ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो होता है उसमें 4 क्या बन जाते हैं, गैप बन जाते हैं, दरारें बन जाते हैं, जिन्हें हम फिशर्स कहते हैं। तो हर एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर को हम क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं बाय 3 डीप फिशर्स इनटू 4 लॉब्स, यानी 4 लॉब बनेंगी, ठीक है। और जो गैप डिप्रेशंस बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 3। तो 3 फिशर्स की वजह से यहाँ पे 4 लॉब्स बन जाती हैं। इन्हीं लॉब्स को बेटा एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होती है फ्रंटल लॉब्स, मिडल में प्रेजेंट होती है पैरिटल लॉब्स, पोस्टेरियर पोजीशन पे प्रेजेंट होती है ऑप्टिकल लॉब्स, एंड लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होती है आपकी टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है। इस तरीके से इसमें वो जो होते हैं ये 4 लॉब्स यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाती हैं इनसाइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर।